कार्बन, सिलिकॉन और लेड बेटे। क्लोराइड बेटे किसे कहते हैं? क्यों बेटे? CO है, CO3 सा बेटे क्लोराइड कहते हैं जिसके अंदर क्लोरीन लगा हो, जिसके साथ क्लोरीन का एटम लगा हो, यस ठीक है, सर। उसे कहते हैं क्लोराइड। अब कार्बन का बेटे क्लोराइड कैसे बनेगा? CCl4, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी बेटे 4 होती है, तो ये इधर आ जाएगी। सिलिकॉन का बेटे कैसे बनेगा? SiCl4, लेड का Cl4, ये बेटे इनके क्लोराइड्स हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है। स्ट्रक्चर बेटे टेट्राहेड्रल, इस तरह से कार्बन के साथ बेटे 4 क्लोरीन के एटम्स लगे होते हैं, इस तरह से। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। और इसमें बेटे जो ईच एंगल है 109.5 डिग्री का होता है। ये सारे एंगल इनके, ये इनकी स्ट्रक्चर है। और इनकी स्टेबिलिटी बेटे आप देख रही हैं आपने, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा स्टेबिलिटी बेटे जब हम ये जो टॉप के एलिमेंट्स हैं इनको देखते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें प्लस मिलती है। कार्बन की, सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटे हमें क्या मिलती है? 4 प्लस। जबकि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं, जिस तरह की ये लेड है और फिर हमारे पास टिन है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें 2 प्लस स्टेबल मिलती है। यानी इनके बेटे कहीं 4 की बनी भी होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है। यानी फर्ज करेंगे ये लेड है तो लेड का क्लोराइड ये बना हुआ है। यानी कि यहाँ लेड की क्या वैलेंसी है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 4 है बेटे। इसकी इसके साथ लग जाती होती है। लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 4, ये इसके साथ लगी हुई है। तो ये बेटे क्या टेंडेंसी रखती है कि डिकम्पोज कर जाती है लेड डाइक्लोराइड में और प्लस क्लोरीन गैस बन जाती है। यदि जो नीचे वाले बेटे हैं ये लेड और टिन, इनकी टेंडेंसी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस लेने की। यहाँ देखिए इसकी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। ये 2 की तरफ बेटे इनका मिलान ज्यादा होता है। जबकि जो कार्बन और सिलिकॉन है इनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है? 4 प्लस। अच्छा फिर बेटे इनके वाटर के साथ रिएक्शंस हैं। अच्छा ये जो बेटे आपका पहला क्लोराइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसके साथ अगर हम वाटर को मिलाएं तो कोई रिएक्शन नहीं होता। जबकि आपके बेटे ये जो नेक्स्ट कंपाउंड है सिलिकॉन का क्लोराइड है, इसको वाटर के साथ मिलाएं तो एक इस बेटे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना देगा और प्लस आपके पास क्या बन जाएगा? सिलिकॉन ऑक्साइड। यानी सिलिकॉन बेटे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और H जो है वो क्लोरीन के साथ, यानी SiO2 हो जाएगा बेटे और साथ आपके पास HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इसी तरह बेटे जो लेड है इसका भी ऑक्सीजन वाटर के साथ यही रिएक्शन होता है। ये लेड का ऑक्साइड बना देता है और प्लस आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाती है। क्यों बेटे कुछ चीज समझना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद बेटे इनके ऑक्साइड्स हैं।
ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप ए, ठीक है। अच्छा हमारे पास बेटे ग्रुप 4 ए क्या है बता? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये बेटे हमारे पास ग्रुप 4 ए है। इनको ग्रुप 4 ए क्यों कहते हैं? कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इस वजह से इनको ग्रुप 4 ए कहा जाता है। अच्छा अब बेटे इनके हम ऑक्साइड्स पढ़ने लगे। इनके दो तरह के ऑक्साइड्स होते हैं। एक होते हैं इनके मोनो ऑक्साइड और दूसरे होते हैं डाइऑक्साइड। जब मोनो बेटे एक ऑक्सीजन के साथ और डाई दो ऑक्सीजन लगे होते हैं। डाई का क्या मतलब होता है? मोनो का मतलब एक। इसी तरह सिलिकॉन का बेटे मोनो ऑक्साइड ऐसे और डाइऑक्साइड इस तरह से। इस तरह जर्मेनियम का बेटे मोनो ऑक्साइड इस तरह से और डाइऑक्साइड इस तरह से। ये जर्मेनियम जी। इसी तरह लेड है, इसका बेटे मोनो ऑक्साइड ये और टिन का जो डाइऑक्साइड है इस तरह से। इसी तरह लेड का मोनो ऑक्साइड ये और डाइऑक्साइड ये वाला। अच्छा अब बेटे इनके रिएक्शंस जो हैं इनके ऑक्साइड्स के वो देख लें कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो बेटे आपका ये पहला ऑक्साइड है ये किसी कदर एसिडिक करैक्टर रखता है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। आमतौर पे ये नर्ड समझा जाता है। तो इसको हम बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है उसके साथ मिलाते हैं तो हमारे पास सोडियम मेथानोएट बनता है। यानी ये जो बेटे आपका मोनोऑक्साइड है इसका हम पहले रिएक्शन देखते हैं कि इसको हम NaOH के साथ जो कि बेस है उसके साथ मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा बेटे? HCOO Na। इसको कहते हैं बेटे सोडियम मेथानोएट। अच्छा इसके बाद बेटे नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास जो ये आ जाता है हमारे पास टिन ऑक्साइड का एसिड और बेस, जर्मेनियम, टिन और लेड। जर्मेनियम, टिन और लेड ये तीनों जो है ना इनका एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है। आपको बेटे पढ़ा हुआ आपने एम्फोटेरिक किसे कहते हैं? एम्फोटेरिक बेसिक कई दफा पढ़ी हमने। उनको कहते हैं बेटे जो दोनों तरह के रिएक्शन करें, एसिड भी और बेस भी, जो दोनों तरफ से रिएक्ट कर सके उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। ये तीनों बेटे हमारे पास एम्फोटेरिक है, दोनों तरह के रिएक्शन। यानी ये एसिड के साथ भी मिलते हैं और बेस के साथ। अब इनमें से हम टिन को लेते हैं, इसको हम HCl एसिड से मिलाएंगे तो वही साल्ट और वाटर बनेगा, और इनको बेस से मिलाएंगे तो हमारे पास वही साल्ट और वाटर बनेगा। अच्छा अब बेटे ये टिन को ले लें, इसमें से इसके ऑक्साइड को, ये मोनोऑक्साइड लिया इन्होंने कि डाइऑक्साइड लिया बेटे? मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन पहले हो रहे हैं। पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया तो अब बेटे इसका SNO ये। अच्छा बेटे हमने देख लिया कि ये तीनों एम्फोटेरिक है तो हम इनमें से एक के रिएक्शन पढ़ लेते हैं जो कि हमारे पास स्टेनलेस ऑक्साइड है। इसको पहले हम एसिड के साथ मिलाते हैं और एसिड, और आप जानते हैं बेटे कि एसिड के साथ जब ये ऑक्साइड मिलेंगे तो हमारे पास एक इसका क्लोराइड बन जाएगा और साथ हमारे पास वाटर बन जाएगा, यानी SnCl4 प्लस H2। और इनकी बेटे जो टेंडेंसी है, जो इनके SnCl4 है वो अभी हमने पढ़ी थी, वो कन्वर्ट होने की है टू द ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर बेटे ये जब बतौर एसिड काम करता है टिन ऑक्साइड तो ये बेस के साथ मिलता है। बेस हम NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। इसके साथ जब मिलेगा तो ये बेटे Na2SnO2, इसको कहते हैं बेटे सोडियम स्टेनाइट कहते हैं, और साथ वाटर बनेगा प्लस H2। हाँ ये बेटे इनका एम्फोटेरिक के तौर पे बिहेवियर है।
अब इसके बाद बेटे मोनोऑक्साइड के बाद डाइऑक्साइड की तरफ आ जाएं। डाइऑक्साइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ये बतौर एसिड स्लाइटली काम करती है, तो इसको हम बेस के साथ मिलाएंगे। सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बेटे अब इस पे आ जाए। कार्बन डाइऑक्साइड का बेटे हम जो है ये रिएक्ट करती है एज एसिड, तो इसको हम बेस के साथ मिलाते हैं। बेस है हमारे पास NaOH। तो इसके साथ बेटे जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो क्या बनाती है? Na2CO3 प्लस H2O व्हाट लिक्विड। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट भी बनाती है बेटे, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनाती है। यानी ये डिपेंड कर रहा होता है इसकी क्वांटिटी पे कि इसकी क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है बेस की। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3 भी बनाती है और साथ में सोडियम कार्बोनेट भी बनाती है। इसके बाद है बेटे इनकी नेक्स्ट एज अ बेस। हाँ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो एज अ एसिड काम करती है ना, बेस काम नहीं करती। तो इसका यही बेटे रिएक्शन है। फिर इसके बाद सिलिकॉन जो है ये भी वीकली एसिडिक है, और ये सिलिकॉन ऑक्साइड जो है ये हम बेस के साथ मिलाएंगे तो ये सोडियम सिलिकेट बनता है और वाटर। इसके बाद बेटे ये वाला ले लेंगे, सोडियम सिलिकेट सिलिकॉन ऑक्साइड। ये बेटे स्लाइटली एसिडिक काम करती है। इसको हम बेस के साथ NaOH हमारे पास बेस है, उसके साथ मिलाते हैं। इनके साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? सोडियम सिलिकेट SiO2 प्लस वाटर बन जाता है। यस सर। मेरा मकसद होता है बेटे आपको काम समझाओ, पीछे बैठते हैं तो बेटे फिर समझ नहीं आती है। आगे बैठने की कोशिश किया करें। ये बेटे एसिडिक है और बेस के साथ मिलके ये साल्ट वाटर बनाते हैं ना। इसके बाद आपके पास टिन ऑक्साइड है। टिन ऑक्साइड ये तीनों जो हैं आपके पास जर्मेनियम, टिन और लेड, ये तीनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। जर्मेनियम, टिन और लेड ये तीनों बेटे क्या है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का क्या मतलब है? क्यों बेटे सदक एम्फोटेरिक का क्या मतलब है? जो इसके एसिड के साथ भी मैंने शामिल दोनों के साथ। हाँ, तो इनमें से बेटे हम स्टेनस ऑक्साइड की एग्जांपल ले लेते हैं। स्टेनिक ऑक्साइड SnO2 की, ये HCl के साथ इसको मिलाएंगे तो हमारे पास साल्ट और वाटर बनेगा। इसका जो है स्टेनिक क्लोराइड बन जाएगा, और NaOH बेस के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास सोडियम स्टेनेट बन जाएगा Na2SnO3 और साथ वाटर बन जाएगा। अब बेटे इसी की हम जिस तरह हमने पहले भी इसी की ऑक्साइड लिया था मोनोऑक्साइड, अब इसका डाइऑक्साइड ले लेते हैं। और ये एम्फोटेरिक है बेटे, और दोनों इसके रिएक्शन में पढ़ते हैं। ऐसे स्टेनिक ऑक्साइड, इसको पहले बेटे हम मिलाते हैं एसिड के साथ, जो कि हम HCl ले लेते हैं। उसके साथ मिलाएंगे तो बेटे क्या बनेगा? ये टिन क्लोराइड बना जाएगा और साथ वाटर बन जाएगा, SnCl4 प्लस वाटर बन जाएगा। तो ये था बेटे इसका एज अ बेस रिएक्शन। अब इसको हम एज अ एसिड जब रिएक्ट कराएंगे बेस के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम स्टेनेट बन जाएगा और साथ वाटर बन जाएगा, Na2SnO3 प्लस वाटर। Na2 है जी। इसको कहते हैं बेटे सोडियम स्टेनेट, NaSnO3 Na2
इसकी वैलेंसी 2 होती है, सोडियम के साथ लग जाती है। अच्छा, इसके बाद बेटे जो है इनकी स्ट्रक्चर्स दो हैं, वो हम देखते हैं। एक हमें स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड की दी है और दूसरी है हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। यानी एक बेटे हम स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की और दूसरी हम देखने लगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इनकी क्या स्ट्रक्चर है? पहले बेटे कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर देखें कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं बेटे, ये याद रखना आपने है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 6। बेटे ऊपर रखे एप्लीकेशन लिखी है बेटे, सियाने बन जाओ। हाँ, अब बेटे केमिस्ट्री का काम करेंगे। अच्छा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। तो ये बेटे 2 इसमें आ जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें आ जाएगा। सॉरी, इसके पास टोटल 6 है, तो 4 इनमें आ गया, 1 1 ये और 0 इसके पास बच जाता है। अब इसकी बेटे जो है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट बनता है, सेकंड वाला। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये पार्टिसिपेट करेगा सेकंड ऑर्बिट। और इसकी इस तरह से बेटे सूरत-ए-हाल बनेगी। ये आपके पास 2s है और ये जो है आपके पास 2p। 2s में ये 2px कह लेंगे, ये 2py, ये 2pz। s में बेटे 2 इलेक्ट्रॉन है और px में 1 है और y में भी 1 है और z खाली है। अच्छा, इसका बेटे एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से प्रमोट होके ये वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा और ये आपके पास बेटे इस तरह से सूरत-ए-हाल बन जाएगी एक्साइटेड स्टेट में। ये बेटे ग्राउंड स्टेट कहलाती है। और एनर्जी जो है ये अपवर्ड मूव कर रही होती है, ये आपको ख्याल रखना है। अच्छा, एक्साइटेड स्टेट में बेटे आप ये बन जाते हैं इस तरह से, इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बेटे आ जाता है। ये 2s था, ये 2px 2py और ये 2pz। अच्छा, अब बेटे आगे क्या होता है कि ये कार्बन जो है CO2 के अंदर ये sp हाइब्रिडाइजेशन करती है, यानी एक इस s को ले लेती है और एक इस p ऑर्बिटल को ले लेती है। इन दोनों को लेके sp हाइब्रिडाइजेशन करती है और ये वाले जो 2p ऑर्बिटल हैं ये अनहाइब्रिडाइज बच जाते हैं इसमें। तो ये हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद बेटे ये बना देती है दो इलेक्ट्रॉन है, तो इनके अंदर बेटे ये 2 आ जाएंगे। इसको कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ये जो 2 बेटे ऑर्बिट बने हैं ये कौन से बने हैं? ये हाइब्रिडाइज्ड बने हैं। इसको कहते हैं sp ऑर्बिटल और इसको भी कहते हैं sp ऑर्बिटल। और ये जो 2 हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड बचे हैं। तो इस तरह से बेटे कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ बेटे जो बनती है, स्ट्रक्चर बनती है, वो इस तरह से। यानी ये 2 ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट है और ये वाला भी इस तरह से sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट है। ये कार्बन के साथ बेटे इस तरह ये लीनियरली लग जाते हैं और 180 का एंगल इनके बीच होता है। ये बेटे
कार्बन की सूरत है। इसके बाद जो ऑक्सीजन है, अब उसको देखें बेटे कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों बेटे, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटे 7 सर। 7 नाइट्रोजन में बेटे 7 होते हैं, ये हमने याद करने हैं। इन एटमों में ये शुरू के चार देखें ना बेटे, 20 तक को कम से कम याद कर लें। यस सर 8 होती है हाँ, सर। ऑक्सीजन में 8 होते हैं बेटे। यस और सर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। इसमें आ गए 2 इसमें और 1 इसमें, इसका आ जाता है। ये बेटे ऑक्सीजन की जो है कन्फिग्रेशन है। ये स्टेबल होता है सर। है जी, हाँ, ये एटम बेटे स्टेबल ही होता है। ग्राउंड स्टेट इसकी पहले होती है, जिस तरह इसकी हमने ग्राउंड स्टेट ली है ना, इसी तरह बेटे अब ऑक्सीजन की ले लें। ऑक्सीजन में केस में क्या होता है? ऑक्सीजन में सबके पास है है जी, इलेक्ट्रॉन है सब। हाँ हाँ। ये ऑक्सीजन में बेटे 2s के अंदर 2 ही है और p के अंदर कितने हैं? 2 हैं। और नेक्स्ट जो p है उनके अंदर 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन में बेटे ये सूरत हाल है। तो ऑक्सीजन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी एक s और 2 p, ये मिलके 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं बेटे। और इसमें एक जो है ये p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड पाया जाता है, जबकि कार्बन के बेटे मैंने आपको बताया था 2 बच जाते हैं। एक अगर आप बेटे आप उसको ऐसे ड्रा करें और दूसरे को ऐसे ड्रा कर लें, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से कार्बन के। अब ऑक्सीजन के केस में बेटे एक अनहाइब्रिडाइज्ड बचता है और 3 जो है ना ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटे? s के पास 2 थे और p के पास भी 2 थे और x के पास, y के पास 1 था, z के पास 1 है। इनके पास टोटल बेटे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ भी इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास, लेकिन ये जो हाइब्रिडाइज है sp2 हाइब्रिडाइज है, ये तीनों है। अच्छा, अब ऑक्सीजन के केस में बेटे क्या होगा कि ये ऑक्सीजन का एटम है, 5 शाबाश, और इसकी बेटे 5 हो जाएंगे। शाबाश, ये इसकी ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनती है ऑक्सीजन की, sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम, वो बेटे ये इसकी स्ट्रक्चर बनती है। और इस पे एक ये जो p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था वो बेटे इसके ऊपर इस तरह से लग जाता है। अब इसके बाद जब इनकी फाइनल स्ट्रक्चर बनती है, ये 2 एटम ऑक्सीजन के जब कार्बन के एटम के साथ जाके अटैच होते हैं तो फिर बेटे ये सूरत हाल बनती है। ये कार्बन का है और ये इसकी बेटे sp 2 ऑर्बिट बनते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन इसकी हुई थी। और ऑक्सीजन जो है उसकी बेटे ये वाली sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई थी इस तरह से। एक ऑक्सीजन का बेटे इधर लग जाएगा। अब कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल थे बेटे, वो यहां ड्रॉ कर दें, एक ये और दूसरा ये। और ऑक्सीजन के पास एक था, इसके पास ऐसे ड्रॉ कर दें और इस पे उसको ऐसे ड्रॉ कर दें। अब ये जो बेटे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये पाई बार बनाते हैं। ये पाई बार बना रहा है बेटे कार्बन के इसके साथ, और ये बना रहा है सिग्मा कार्बन के इसके साथ। सिग्मा बॉन्ड बेटे ये वाले होते हैं जो लीनियर ओवरलैपिंग से बनते हैं, ये वाले, ये सिग्मा बॉन्ड है बेटे। लेकिन ये जो ओवरलैपिंग से बनते हैं ये पाई बॉन्ड होते हैं। और ये जो बेटे कार्बन का है वो इसके इस पी के साथ बना देता है ऊपर, और ये इधर से ये बेटे इनकी फाइनल स्ट्रक्चर बनती है। ये 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और ये बेटे सिग्मा बॉन्ड है। और ये भी बेटे पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। ये बेटे इसकी फाइनल स्ट्रक्चर बनती है CO2 मॉलिक्यूल की।
और वैसे इसको बेटे आप जाहिर करना चाहें तो इस तरह सिंपली जाहिर कर सकते हैं। ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं बेटे, जो बने ये बात एप्लीकेशन चेक कर लेंगे। और इनमें एक जो है, एक बेटे जो बॉन्ड है इनका सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड इनका पाई बॉन्ड है। ये बेटे इनकी स्ट्रक्चर होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। जबकि इसके मुकाबले में बेटे जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उसकी स्ट्रक्चर इजी है। तो बेटे कोई क्वेश्चन तो नहीं इसके हवाले से? नो सर। जी बेटे हैं? नहीं तो मैं ये कुछ चला जाऊँगा क्योंकि आपको बात बतानी थी कि हमारी बेटी ये क्लास चलेगी 30 नवंबर तक। नहीं सर, अभी तो ले रहे हैं, एप्लीकेशन ले रहे हैं जी बस अभी। आप खुद एप्लीकेशन दे रहे हैं कि आपको? हम दे रहे हैं। तीसरा अच्छा नहीं, कब आप शिफ्ट हो रहे हैं? जी सर। गर्मियों में नहीं आए सारे जी इस तरह गर्मी में नहीं आए। अच्छा आपके पेपर किस महीने में होंगे बोर्ड के? हैं? फर्स्ट ईयर के कब हुए थे आपके? फर्स्ट ईयर के हुए थे जून में। अप्रैल में नहीं हुए थे? अप्रैल मई में? नहीं सर, जून जुलाई के दिनों में हुए, जुलाई में ख़त्म हो गए। जून में हुए थे? और आपके सेकंड ईयर के कब होंगे? जून में ही होगा। दोनों के इकट्ठे होते हैं? इकट्ठे हो गए सर, ये एक दिन फर्स्ट ईयर जून जुलाई से यस सर। जुलाई में। अच्छा बेटे, जो आपका सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड है उसकी स्ट्रक्चर बेटे इजी है। सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड, हाँ सॉरी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है हाँ? सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये बना। पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर बनाए, अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। ये क्या होता है बेटे कि सिलिकॉन के 4 साइड्स पे बेटे ऑक्सीजन के एटम लगे होते हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, और ये बेटे चारों जो है सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये लीनियर ओवरलैपिंग से बन रहे होते हैं, इनमें पाई बॉन्ड को नहीं बनता। अच्छा अब बेटे इससे फर्दर आगे जो है इसी तरह इनकी ये चेन चलती जाती है, ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन और सिलिकॉन के साथ आगे फिर सिलिकॉन। हाँ नहीं, ये बेटे इनकी स्ट्रक्चर बनती है। ऑक्सीजन के बाद आगे सिलिकॉन इस तरह से, इस तरह से इसके साथ ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, जो है इसके बाद अच्छा बेटे इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर बन रही होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फिर नीचे धूप में बैठ जाते हैं 4 पे पीरियड। अच्छा बेटे इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो आपका? बाकी बेटे इनके जो रिएक्शंस थे वो हमने पहले पढ़ लिए। अब बेटे आगे हमारे शुरू हो रहे हैं ग्रुप 7 है एलिमेंट्स हैलोजन। अच्छा ये बेटे स्टार्ट हो गया था? स्टार्ट है सर। अच्छा टाइम देखिएगा सही चल रहा है? यस सर, 29 मिनट हो गए, 29 मिनट और ही चल रहा है। हाँ बस ठीक बेटे, थोड़ा सा तारुफ से हो जाएगा। यहाँ आराम ग्रुप सर आज सिर्फ आप तारीफ कर रहे हैं। हाँ अच्छा ग्रुप इनकी थोड़ा सा कन्फिगरेशन भी कर लें ताकि आगे हम फिर आगे काम कर सकें जाके। थोड़ा सा इनका बेटे कर लें। अच्छा ये बेटे 7A जो एलिमेंट्स हैं ये पीरियोडिक टेबल में बेटे 7A ग्रुप में मौजूद है सारे। ये कौन कौन से बेटे एलिमेंट्स होते हैं? FCl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन एंड एस्टाटीन। एस्टाटीन। ये दोनों फाइव है, ठीक है। इनको बेटे हम कहते हैं हैलोजेंस। तो हैलोजेंस बेटे भला इनको क्यों नाम दिया जाता है? क्योंकि इनके अंदर बेटे साल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी पाई जाती है, ये साल्ट बनाते हैं सारे, इसलिए इनको हैलोजेंस का नाम दिया जाता है। यस सर। तो ये बेटे 5 हम इनको पढ़ेंगे। अब इनकी बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, क्लोरीन का 17, 8 ऐड करते हैं, फिर उसके बाद 18 ऐड करते हैं, ब्रोमीन 35 उसका, आयोडीन का बेटे 53 है, 18 उसमें ऐड करते हैं, और बस आयोडीन ही तक। उसके बाद एस्टाटीन को बेटे जो है ना, ये हमारी बुक नहीं डिस्कस नहीं कर रही प्रॉपर्टीज़ के अंदर है, सिर्फ आयोडीन तक कर रही है 53 तक। तो फ्लोरीन के बेटे कितने हैं? एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, प्रोटीन इसमें बेटे 18 ऐड कर देते हैं 35, शाबाश, और इसमें बेटे 18 ऐड करें 53 शाबाश, और इसमें बेटे 32 ऐड करें तो 85। लेकिन इसको एस्टाटीन को जो है ना वो हमारी बुक ने डिस्कस कर, सिर्फ हम चारों को कर रहे हैं ना। यस सर। तो हम बेटे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेटे आप जो ऑफ्लो प्रिंसिपल है, ऑफ्लो प्रिंसिपल उसको बेटे मद्देनजर रखें, उससे आपको बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आएगी ना। यस सर। अच्छा, इसमें बेटे फ्लोरीन का कौन सा ग्रुप होता है? क्लोरीन का सर ग्रुप सेकंड, क्लोरीन का थर्ड, ब्रोमीन का और आयोडीन का 5। अच्छा, अब बेटे जो फर्स्ट आपके पास पीरियड होता है उसमें आपके पास 1s पाया जाता है, ठीक है। यस जो सेकंड होता है बेटे उसके अंदर 2s और 2p ये ऑर्बिट पाए जाते हैं। यस सर। थर्ड पीरियड के अंदर बेटे कौन से होते हैं? 3s 3p 3d पाए जाते हैं। 4 के अंदर बेटे पीरियड के अंदर 4s 4p 4d और 4f पाया जाता है। इसी तरह 5 में बेटे ये चारों पाए जाते हैं, 5d 5d और 5f, 6s 6p 6d और 6f। 7 में बेटे इसी तरह 7s 7p 7d और 7f। ये बेटे आपको प्रिंसिपल है, इसको आप याद कर लें। यस सर। अच्छा, इसमें अब आप बेटे एरो के साइन इस तरह ड्रा करें, ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, ये उसके बाद ये बेटे ये इस तरह से सर्टिफिकेट भी आएगा। इस तरतीब से बेटे आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। यस सर। इसको कहते हैं आपको प्रिंसिपल। तो इसके मुताबिक बेटे आप फिल करें, और बेटे एक और चीज याद रखें, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन